दोस्तों, बॉलीवुड में 50 के दशक की पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट रही एक्ट्रेस डेजी ईरानी कई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में लड़के का रोल निभा चुकी है। नया दौर, बूट पॉलिश, हम पंछी एक डाल के, दूल का फूल जैसी कई फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत चुकी बड़ी बड़ी आंखों वाली डेजी को उस वक्त ज्यादातर लोग लड़का समझते थे। डेजी ईरानी ने अपने करियर में कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें अशोक कुमार, मीना कुमारी, दिलीप कुमार और राजेश खन्ना शामिल है। इन्होंने अपने अभिनय कौशल से दर्शकों का दिल जीता और कई फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 17 जून साल 1950 को डेजी का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। डेजी की मां पेरिन ईरानी एक हाउसवाइफ थी और इनके पिता नौशीर ईरानी बॉम्बे यानी मुंबई में एक ईरानी रेस्टोरेंट चलाते थे जिसका नाम था मेहरवान। डेजी ईरानी समेत ये 5 भाई बहन थे। 2 भाई सरोश और बमन व बहनें मेनका ईरानी, डेजी ईरानी और हनी ईरानी। एक दिन डेजी अपनी भाई की शर्ट पहने अपने घर के बाहर खेल रही थी और वहीं पर उस जमाने के बड़े डायरेक्टर बिपिन गुप्ता की नजर इन पर पड़ी। बिपिन उन दिनों किसी ऐसे छोटे लड़के की तलाश में थे जो उनकी फिल्म में एक्टिंग कर सके। उन्होंने डेजी को देखा तो उन्हें लगा कि घुंघराले बालों वाला ये छोटा बच्चा कोई लड़का ही है। बिपिन डेजी के माता पिता से बात करने पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि जिसे ये लड़का समझ रहे थे वो तो एक लड़की है। उन्होंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है कि लड़की है, अगर इसके माता पिता मान गए तो वो इससे लड़के की एक्टिंग ही करा लेंगे। मगर डेजी के पिता ने तो इनकार कर दिया, लेकिन इनकी मां ने हामी भर दी और आखिरकार इनके पिता को भी मना ही लिया। इस तरह महज 2.5 साल की छोटी सी उम्र में डेजी ईरानी का एक्टिंग का सफर शुरू हो गया और वो फिल्म थी टकसाल, जिसकी शूटिंग साल 1953 में शुरू हुई थी और साल 1956 में फिल्म रिलीज हो गई। हालांकि इनकी साइन की दूसरी फिल्म बंदिश इनकी पहली फिल्म टकसाल से 1 साल पहले यानी साल 1955 में ही रिलीज हो गई थी। उस फिल्म में अशोक कुमार और मीना कुमारी जैसे बड़े और नामी स्टार्स थे। वहीं पहली फिल्म टकसाल में निरूपा रॉय और बलराज साहनी जैसे सितारों संग इन्होंने काम किया था। अपने शुरुआती फिल्मों में डेजी ने छोटे लड़के का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिर तो हर फिल्म मेकर इन्हें लड़कों वाले रोल के लिए ही साइन करने लगे। फिल्में ऑफर हुई तो पैसा भी आने लगा और पैसा आता देख इनकी मां ने इन्हें सख्ती से एक्टिंग के काम पर लगा दिया। इनके दूसरे भाई बहनों को भी एक्टिंग लाइन में डाला गया। एक इंटरव्यू में डेजी ईरानी ने बताया था कि इनकी मां पेरिन इनके साथ बेहद सख्ती से पेश आती थी। अगर ये अपने डायलॉग सही से नहीं बोलती थी तो इनकी मां इन्हें बुरी तरह डांटती थी। कई दफा तो मां ने इनकी पिटाई भी की। अक्सर फिल्मों में इनके रोने वाले सीन फिल्माने से पहले इनकी मां इन्हें किसी न किसी बात पर थप्पड़ लगा देती थी। इनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था। ये कई शिफ्टों में काम करती थी। कई दफा तो नाइट शिफ्ट में भी इनसे काम कराया गया। अगर ये गलती से सो जाती तो इनकी मां इनकी पिटाई कर देती थी। यही वजह है कि डेजी का बचपन बहुत कठिन माहौल में गुजरा और जब डेजी बड़ी हुई तो इन्हें अपनी माँ से नफरत होने लगी। हालांकि बाद में डेजी ने अपनी माँ को माफ भी कर दिया। डेजी की फिल्मों की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक ही रास्ता, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, भाभी, राज तिलक, कैदी नंबर 911, दो उस्ताद, धूल का फूल जैसी कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया और इन सभी फिल्मों में डेजी ने लड़की का रोल निभाया था। फिल्मों में इतना ज्यादा काम करने के कारण डेजी की पढ़ाई लिखाई सही से न हो सकी और अपने दूसरे भाई बहनों से डेजी ने जो सीखा वही इनके जीवन में पढ़ाई के सबक के तौर पर दर्ज हुआ। भाई बहनों से ही इन्होंने अंग्रेजी बोलनी सीखी थी। साल 1957 में आई डेजी की फिल्म हम पंछी एक डाल के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिल्म की स्टार कास्ट को दिल्ली बुलाया गया। डेजी भी अपनी माँ के साथ दिल्ली गई और वहाँ इनकी मुलाकात देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। पंडित नेहरू से मुलाकात में इन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द गलत बोला। इस पर पंडित नेहरू ने इनकी माँ से पूछा, क्या ये पढ़ाई नहीं करती है? इनकी माँ ने पंडित नेहरू को बताया कि चूंकि फिल्मों में काम करने की वजह से इसे समय ही नहीं मिल पाता तो ये स्कूल में नहीं जा पाती। पंडित नेहरू को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इनकी माँ से कहा, पढ़ाई बेहद जरूरी है, इसे पढ़ाई कराइए।
पंडित नेहरू ने मुंबई के एक नामी स्कूल में दाखिले के लिए इनकी मां को एक सिफारिशी चिट्ठी भी दी। वो स्कूल था सेंटा क्रूज स्थित रोज मैनर गार्डन स्कूल। पंडित नेहरू की वो चिट्ठी देखकर डेजी की मां ने इनका दाखिला उस स्कूल में करा दिया। इनकी उम्र को देखते हुए स्कूल वालों ने इन्हें चौथी क्लास में दाखिला दे दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगा और चौथी क्लास में ये 3 बार फेल हो गई और आखिरकार इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। हालांकि इनकी मां ने इनके लिए घर पर ही ट्यूशन का इंतजाम कर दिया था, और वो इसीलिए ताकि इनका डिक्शन और इनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम दुरुस्त रह सके। मगर वक्त के साथ डेजी की उम्र बढ़ने लगी और इन्हें काम मिलना बंद होने लगा। जहाँ एक तरफ डेजी अपनी माँ की सख्ताई से आजादी पाकर खुश थी, तो वहीं पैसा आना बंद होने से इनकी माँ बहुत दुखी थी। कुछ फिल्मों में डेजी ने एज ए यंग एक्टर की हैसियत से भी काम किया, जिसमें साल 1964 की फिल्म शराबी, साल 1965 की फिल्म आरज़ू, साल 1968 की फिल्म आंखें, साल 1969 की फिल्म तलाश, साल 1970 की फिल्म पहचान और साल 1970 में आई फिल्म कटी पतंग जैसी फिल्मों में इन्होंने एक जवान लड़की के किरदार को निभाया। साल 1971 में डेजी ने एक लेखक के शुक्ला से लव मैरिज कर ली थी। इस तरह ये बन गई डेजी रानी शुक्ला। इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां वर्षा शुक्ला और ऋतु शुक्ला और एक बेटा कबीर शुक्ला। इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। बच्चों की परवरिश ढंग से हो सके, इसीलिए शादी के बाद डेजी ने खुद भी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। इनके बेटे कबीर शुक्ला जी टीवी में प्रोमो एडिटर की हैसियत से नौकरी करते हैं। डेजी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था कि साल 1993 में डेजी के पति के शुक्ला की मौत हो गई। पति की मौत के बाद डेजी टूट गई। वक्त काटना इनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सालों बाद डेजी ने एक बार फिर से एक्टिंग शुरू करने का फैसला किया और साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म अहंकार से डेजी ने एक्टिंग की अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत की। इसके बाद डेजी ने हाउसफुल, दिल तो बच्चा है जी, शिरीन फराद की तो निकल पड़ी और हैप्पी न्यू ईयर जैसे फिल्मों में अभिनय किया और अपनी दूसरी पारी में डेजी ने टीवी शोज में अधिक काम किया। इन्होंने संजीवनी और शरारत जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया। हालांकि पहली दफा इन्होंने 90 के दशक के चर्चित टीवी शो देख भाई देख में काम किया था। डेजी रानी फिलहाल फिल्मों और टीवी शोज में नजर नहीं आती हैं और अब ये 75 साल की हो चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनके दिए गए शानदार योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा इन्हें सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ इनकी अच्छी सेहत की भी दुआ करते हैं।